शेड बनाने के लिए तेरे दास दासियों को आपने हिम्मत दिया, तंदुरुस्ती दिया, तेरा धन्यवाद। ये जगह इधर का बिरादरी के लोग मिलकर प्रोग्राम के लिए दिया, उनको भी तो आशीर्वाद दे प्रभु। इस गीदा भवन मोहल्ला में, क्रिश्चियन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बने। लोग इधर आकर तेरा वचन को समझें और आपको पहचाने और पाप का रास्ता छोड़कर आपके पीछे चलने के लिए मददगार बने। इसके अलावा आपका उपस्थिति होने के कारण चारों तरफ जो शैतान का अड्डा है वो टूटकर भाग जाए। तेरे उपस्थिति के कारण इस मोहल्ले में शांति का माहौल, खुशी का माहौल बने रहे। मेहनत किया सबों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे लाखों इधर में हर जगह में तेरे लाखों लगे रहे, सारे कॉम्पाउंड में तेरे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानी 4:14 पढ़िएगा। इब्रानी 4:14, हिब्रू 4:14, इब्रानी 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ, इधर में लिखा है बड़ा महायाजक, ग्रेट हाई प्रीस्ट। तो 37वां नाम, 37 नेम, ग्रेट हाई प्रीस्ट। ग्रेट हाई प्रीस्ट। बड़ा महायाजक। इब्रानी 6:19 और 20 पढ़िएगा। इब्रानी 6:19 और 20। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। इधर में हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर्दे के भीतर प्रवेश किया है, इसके बारे में लिखा है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया है। इस बात को समझना है तो आप पुराना नियम की कुछ बातों को आप याद करने के बाद ही इस बात का सही अर्थ आपको समझ में आएगा। इसलिए आइए हम पुराना नियम में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में आए। लिविटिकस चैप्टर 16, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 17 आयत तक हमने पढ़ना है। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर 17 पद तक। मैं विनती करता हूँ आप लोग थोड़ा सा जल्दी अपने आप में थोड़ा पढ़िएगा, फिर वचन से पढ़कर उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बातें लिखा है। तो सब अपना बाइबल खोलकर लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 1 से 17 तक पढ़िए। लेविटिकस 16, 1 to 17।
फिर उसके बाद मैं आपको उसका विवरण करूंगा। इस विषय को समझने के लिए आपको मिलाप वाला तंबू के बारे में थोड़ा सा और जानकारी का ज़रूरत है। अभी हम मिलाप वाला तंबू का विषय सीखना शुरू ही किया है, काफ़ी पिछले बार भी 2 महीना सीखा। अभी हम मिलाप वाले तंबू के पर्दे के बारे में सीख रहा है। ये पर्दे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, और इसके आगे अभी मिलाप वाला तंबू में क्या होता है उसके बारे में आप समझने से तभी महायाजक का काम आपको मालूम होगा। पहले मैंने आपको बताया मिलाप वाला तंबू ये है असली मिलाप वाला तंबू। उसको इधर खोलकर इधर में दिखाया पर्दा हटाकर, यह पर्दा लगा है, पर्दा हटाकर मिलाप वाला तंबू में एक परम पवित्र स्थान, या अभी लिखने का नहीं, आप सुने, मोस्ट होली प्लेस या परम पवित्र स्थान। दूसरा पवित्र स्थान, ये परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक रखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इधर में एक बहुत बड़ा पर्दा है। उसके बाद इस पवित्र स्थान में भिंड की मेष की रोटी है और दीवट है और धूप हीट है, और इसके बाद है आंगन। आंगन में औदी है और वेदी है। तो इधर में आपने जो 17 लेवी अवस्था में देखा है, उधर में साल में एक बार एक स्पेशल कार्यक्रम होता है। इस परम पवित्र स्थान में याचक को या सिर्फ महायाजक आ सकता है, ग्रेट हाई प्रीस्ट। वो महायाजक भी हर समय नहीं आ सकता, साल में एक बार। उन्होंने साल में एक बार उस महायाजक उधर आना है, तो उन्होंने अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक बछड़े को लेकर आना है, और उन्होंने उसको काटकर उसका खून लेकर इस परम पवित्र स्थान में इधर में छिड़कना है। ये साल में एक बार ही होता है। प्रभु परमेश्वर क्यों खून मांगता है? हमारा परमेश्वर खून पीने वाला नहीं है, बल्कि जब हम पाप करते हैं, पाप कितना कठोर है, पाप करने से उसका फल क्या है, उस बात को समझाने के लिए जिन्होंने पाप करता है उन्होंने एक बकरे या भेड़ को लेके आना है, और उन्होंने अपना पाप उसके ऊपर ठहरा देना है, उसके ऊपर लाना है। फिर उसके बाद उसका गर्दन खुद काटते वक़्त वो जानवर तड़पते हैं, चिड़िया तड़पते हैं। तो पाप कितना कठोर है, कितना गंभीर है, उनका सजा कितना है, उसको समझाने के लिए ही बलि चढ़ाता है। तो आप ये नहीं सोचना कुछ देवता या कुछ शक्तियाँ खून मांगता है, इसी मुताबिक हमारा परमेश्वर खून मांगता है। नहीं, उनका खून का कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात अच्छी तरह बलि इसलिए। और उसके बाद हमारा पिता परमेश्वर अपना पुत्र को हमारे लिए बलि चढ़ाया, तो उन्होंने खून पीने वाला नहीं
हमारे लिए अपना खून देने वाला है, बहाने वाला है। ये आप बाकी लोगों को समझाते समय में पुराना नियम कोई हिंदू या मुसलमान या सरदार भाई पढ़ते समय में देखो, आपका परमेश्वर भी खून मांगता है, तो उस समय में आपने उनको अच्छी तरह बात समझाना। तो साल में एक बार इन्होंने अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक बछड़े को लेके आना, उसका खून लेके आना। उसके बाद फिर इसराइलियों के लिए बोला 2 बकरे को लेके आना, उसका मैं विवरण करूंगा। उसका खून लेके काट के उसका खून इधर में लेके आना। जब इन्होंने लेके आते समय इस मिलाप वाला तंबू में कोई लोग नहीं रहना, सारे इस्राएली लोगों का पापों को प्रभु के सामने उसको ढांपने के लिए, वो पाप का सजा उन पर ना आने के लिए 2 बकरे को स्पेशल चुनकर तैयार किया जाता है। उसके बारे में अभी हम एक एक वचन के द्वारा बताएंगे। तो इधर में आप देखते समय में ये परम पवित्र स्थान में साल में एक बार सिर्फ महायाजक आता है। इधर में सफाई करने के लिए भी कोई नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जगह है। उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर कितना भयंकर है, कितना पवित्र है, उस बात को समझाने के लिए अभी भी परमेश्वर का पवित्रताई कोई कम हुआ नहीं है। वही पवित्रताई परमेश्वर का अभी भी है, वो महिमा अभी भी है। तो खून लेकर इधर आने के बारे में लिखा है। आइए हम उस वचन की ओर और ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। आरोन के लिए उन्होंने लेकर जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। उसका 5 पद 6 पद पढ़िएगा, 6 पद 6। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, उन्होंने पहले अच्छी तरह आप सुनना, याजक प्रभु की सेवा करने के पहले सबसे पहले उन्होंने अपने आप को शुद्ध करना। परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के भवन में, परम पवित्र स्थान में उन्होंने खून लेकर जाने के पहले उनके लिए एक स्पेशल तैयारी है। क्या है? प्रभु के सामने जाते समय में सबसे पहले वो खुद पवित्र बने। इससे आप क्या सीख सकता है? हम उसी परमेश्वर का सेवा करता है। आप परमेश्वर का वचन का सेवा करने के लिए जाने के पहले एक एक सेवक, एल्डर, अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना पत्नी के साथ झगड़ा किया है या पड़ोसी के साथ झगड़ा किया है, पति के साथ झगड़ा किया है, उन बातों को ठीक है नहीं, ठीक है मैं बाद में ठीक करूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर शक्ति से कानून दिया है आरोन को। आरोन पहले इस्राएली लोगों का पाप के लिए परमेश्वर के सामने आने के पहले अपने लिए और अपने घराने, उधर में लिखा है ना, अपने, दोबारा पढ़ो 6 पढ़िएगा। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, अपने लिए, अपना घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभु का दास लोग अपने घर के लिए, अपने घर में झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी, मैं प्रभु की सेवा में सेवा करते समय में आप मेरा पत्नी से आप टेलीफोन करके भी पूछ सकता है, बताएगी। मैं मेरा पत्नी को काफ़ी बार उन्होंने अच्छी तरह से सेवा करती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा और काम होने के कारण मैं कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा करते थे। लेकिन आराधना के पहले मैं उनके पास जाकर मेल करके ही आराधना के लिए जाएगा।
आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकता है। कई बार मेरा पत्नी बाकी लोगों से बोलते हुए मैंने सुना, अभी मुझे ज़ोर ज़ोर से डांट रहा है, शाम को मीटिंग आते वक्त देख लेना क्या करता है। मैं मीटिंग आते समय, मीटिंग में जाने के पहले मेरा पत्नी अम्मनी इधर वो गुस्सा दिखाएगी, तब अपना बड़ापन दिखाएंगे, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मुझे किचन में जाना पड़ता है। किचन में जाकर उनका कंधे में थोड़ा सा, देखो अभी इतना शक्त मत बनाओ, मुझे आराधना के लिए जाना है, माफ़ करो, आपके अंदर का गुस्सा आप पूछ सकता है। हाँ, मैं कभी गुस्सा करते वक्त तो भाई बहन लोग कोई होता तो आप देख लेना, शाम को आराधना के लिए जाते समय क्या करेगा देख लेना। क्यों? मेरा पिता परमेश्वर की आराधना के लिए जाते समय में, इधर में परमेश्वर ने इस्राएल के लिए कानून दिया है, उन्होंने अपने लिए, अपना घराने के लिए क्या करे, सबसे पहले बछड़े को काटकर उनका लहू पवित्र स्थान में ले जाकर उसका प्रायश्चित करें। तो हम लोग जो वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर की सेवा है। जो आरोन करता था उससे बढ़कर, उससे काफ़ी आगे है।